जो टेस्टिस होते हैं या जो वृषण होते हैं पुरुषों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यह जो टेस्टिस होते हैं इसके कई इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो इसको बॉडी में करने होते हैं। इसमें जो मुख्य फंक्शन की बात करें, मुख्य रोल होता है वो होता है, एक तो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि पुरुषों का मुख्य सेक्स हार्मोन होता है उसके प्रोडक्शन करता है। और उसमें अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी आ जाएगी अगर बॉडी में, तो उसकी वजह से सेक्स में जो रुचि होनी चाहिए वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पुरुषों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की इंपॉर्टेंसी की उनको शिकायत हो सकती है, जिसके कारण उनका व्यवहारिक जीवन होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है स्पर्म प्रोडक्शन, यानी शुक्राणु बनाना। अगर स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी की शिकायत जो होती है वो देखने को मिलती है, जिसके कारण उनको संतानहीनता की उनको शिकायत आ जाती है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पुरुषों में जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, उससे जुड़ी हुई कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो कि अक्सर पुरुषों के अंदर देखने को मिलती है और जो कि आगे जाकर उनके स्पर्म प्रोडक्शन पर या फिर उनके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन पर उसका असर डाल सकती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेगुलर शॉर्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए या छोटी छोटी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है डॉक्टर कुलदीप टिप्स। चलिए अब हम बात करते हैं उन कॉमन प्रॉब्लम्स की जो कि आपके टेस्टिस में अक्सर देखने को मिलती है। और यह वो सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है जहां पर होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है वो काफी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके काफी चमत्कारिक बेनिफिट्स होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं। कई ऐसे पेशेंट है जो आके हमें वेरिकोसील के लिए, हाइड्रोसील के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, टेस्टोस्टेरोन की उनको कमी है उनके लिए हमारे पास में आए। और भी कई प्रॉब्लम्स है, एपिडिडिमस सिस्ट है, उनके लिए हमारे पास आके मिले हैं। और उनको कई पेशेंट है जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। उनमें कई पेशेंट में अच्छी रिकवरी भी हुई है। जरूरत होती है थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेने की। यदि आपके साथ में वैसी समस्या है तो एक बार आप जरूर मिलें। चलिए अब हम बात करते हैं उन कॉमन टेस्टिस में जुड़ी हुई, उन वृषण से जुड़ी हुई उन कॉमन प्रॉब्लम्स की। तो इसमें जो सबसे पहली समस्या जिसके बारे में बात करें तो वो होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील वो कंडीशन होती है जब आपके जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के ऊपर जो मोटी मोटी नसों के गुच्छे बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो ब्लड फ्लो होना चाहिए, जो ब्लड फ्लो वापस ऊपर की तरफ जाता है आपके टेस्टिस से, वो उसमें जाने में दिक्कत आती है। उसके कारण वहां पर मोटी मोटी नसों के कारण जब ब्लड का वहां पे जब जमा होना शुरू हो जाता है उसके कारण उनके अंडकोश में दर्द होता है, अंडकोश में भारीपन महसूस होता है, कई दफा उनमें जलन भी उनको महसूस होती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें आपको वजन नहीं उठाना चाहिए, दौड़ भाग, रनिंग वगैरह, खेलकूद वगैरह नहीं करें, सपोर्टर लगा के रखना चाहिए। अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिले तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिलें। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसकी वजह से अक्सर पुरुषों के अंदर शुक्राणु की कमी जो होती है वो देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है ओलिगोस्पर्मिया या शुक्राणु की कमी या शुक्राणुहीनता का, जिसकी वजह से उनमें संतानहीनता की उनको शिकायत आ जाती है। लेकिन घबराएं नहीं, होम्योपैथी द्वारा वेरिकोसील को ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथी काफी हेल्प करती है। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हर्निया। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जब कभी भी आप वजन उठाते हैं उसकी वजह से, या लंबे समय से खांसी चल रही है, कब्ज रहता है, या जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उसके कारण कभी कभी आपके अंडकोश का जो आकार होता है सडनली बड़ा हो जाता है। लेकिन जब आप लेटते हैं तो थोड़ी देर से वो वापस अंदर चला जाता है। इस तरह से जो ये अंडकोश का सडनली जो आकार बढ़ जाता है और उसी कंडीशन को बोलते हैं हर्निया। यह जो हर्निया होती है कभी कभी काफी पेनफुल भी हो सकती है। ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है वो बोलते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रोसील जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, हाइड्रोसील में क्या होता है कि आपके अंडकोश का आकार जो होता है वो बड़ा हो जाता है, एक तरफ या दोनों तरफ किसी में भी हो सकता है, और ऐसा लगता है कि एक बलून जैसा होता है वो उसमें एक आकार हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उनको थोड़ा सा हैवीनेस महसूस हो सकती है। ये जब आप लेटते हैं या खड़े होते हैं उस कंडीशन में भी यह जो इसका आकार होता है वो बना रहता है। यह जो कंडीशन होती है यह हाइड्रोसील होती है। ऐसी जो कंडीशन है उस कंडीशन में भी आपको वजन नहीं उठाना चाहिए, दौड़ भाग, रनिंग वगैरह नहीं करना चाहिए और सपोर्टर लगा के रखना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिलें। नेक्स्ट जो एक और कंडीशन होती है जो कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है वो है ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस में क्या होता है कि आपकी जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी वजह से वहां पर आपको हार्डनेस आ जाएगी, आपको उसमें टेस्टिस में आपको स्क्रोटम में आपको रेडनेस देखने को मिल सकती है, काफी पेन हो सकता है। इस तरह की जो ऑर्काइटिस, जो इस तरह का जो पेन रहता है टेस्टिस में, ऐसी जो कंडीशन डेवलप हो जाती है उसमें भी होम्योपैथी आपकी काफी हेल्प करती है। होम्योपैथी में काफी अच्छी मेडिसिन होती है जो कि इसमें काम में ली जाती है, तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक और जो कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एपिडिडिमाइटिस, यह जो कंडीशन होती है उसमें आपके जो अंडकोश होते हैं उसके ऊपरी हिस्से में जो एपिडिडिमस होता है, एपिडिडिमस के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण अंडकोश में आपको भारीपन या पेन महसूस हो सकता है। इस कंडीशन में भी आप होम्योपैथी लेते हैं तो इसमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो कंडीशन होती है वो होती है
अनडिसेंट टेस्टिकल्स। अनडिसेंट टेस्टिकल्स में क्या होगा कि आपकी जो टेस्टिकल्स होते हैं वो जनरली क्या होता है ना, जो जन्म होता है बच्चे का, जब जन्म होने वाला होता है लड़के का, तो जन्म से कुछ समय पहले वो जो टेस्टिस होते हैं वो धीरे नीचे अंडकोश में स्क्रोटम में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेट के निचले हिस्से में ही ये जो टेस्टिस होते हैं वो रह जाते हैं और स्क्रोटम जो होता है वो स्क्रोटम एक तरह से उसमें अंडकोश जो होते हैं उसमें टेस्टिस नहीं उतर पाते। यह जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को बोलते हैं अनडिसेंट टेस्टिकल्स। ऐसी जो कंडीशन हो जाती है उस कंडीशन में फिर हार्मोन प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है, स्पर्म प्रोडक्शन में, शुक्राणु के बनने में दिक्कत आ सकती है और आगे जाकर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, नपुंसकता या फिर आपको शुक्राणुहीनता की आपको समस्या आ सकती है। ये बहुत बड़े कारण होते हैं अनडिसेंट टेस्टिकल इस तरह की समस्या के। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है वो होती है टेस्टिकुलर एट्रोफी। जब आपके जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं होता है और उनका जो आकार होता है वो आकार छोटा रह जाता है। इस तरह की जो कंडीशन होती है जिसमें टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, छोटे रह जाते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं टेस्टिकुलर एट्रोफी। टेस्टिकुलर एट्रोफी जो होती है उसमें भी आपके हार्मोन्स प्रॉपर्ली नहीं बन पाते हैं, उसकी वजह से उसके कारण आपको स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और यह भी पुरुषों के अंदर शुक्राणुहीनता का या नपुंसकता का हार्मोन्स की कमी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। एक और जो होता है वो होता है एपिडिडिमल सिस्ट। एपिडिडिमल सिस्ट में वह कंडीशन होती है जिसके अंदर एपिडिडिमस के अंदर एक सिस्ट बन जाती है। एपिडिडिमस में जब इस तरह की सिस्ट बन जाती है तो उसकी वजह से जनरली इसमें कोई ज़्यादा सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, कभी कभी आपको पेन हो सकता है। ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं, होम्योपैथी काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा होता है मेल हाइपोगोनाडिज्म। इसमें क्या होगा कि आपके जो टेस्टिस है उस टेस्टिस में प्रॉपर्ली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाता है और उसी कंडीशन को बोलते हैं मेल हाइपोगोनाडिज्म। और उसकी वजह से जब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाएगा तो उस कंडीशन में आपको पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता की शिकायत आना शुरू हो जाती है और उनमें सेक्स में रुचि जो होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। यह कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो कि पुरुषों में अक्सर उनके टेस्टिस से में देखने को मिलती है और इसकी वजह से उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन घबराएं नहीं, अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप लेते हैं प्रॉपरली अपने डॉक्टर की गाइडेंस में तो आपको इसमें होम्योपैथी काफ़ी हेल्प करती है आपको इस तरह की समस्या से छुटकारा दिलाने में। मैं बीच बीच में कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो मैं शेयर करता रहता हूँ। पेशेंट की कंडीशन जो थी पहले हमारे पास जब आते हैं उनमें या तो हो सकता है उनको कोई वेरिकोसिस डेवलप हुआ हो या उनको अनडिसेंट टेस्टिकल्स रहे हों या और भी कुछ उनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी रही हो या उनको शुक्राणु की कमी रही हो या शुक्राणुहीनता के शिकार है। लेकिन जब उन्होंने होम्योपैथी लिया तो उनमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले और तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो बीच बीच में मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। अगर आपके साथ में ऐसी समस्या है तो आप एक बार होम्योपैथी जरूर लें। आप चाहे तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।